हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे आप लास्ट 60 डेज रिवीजन कर सकते हैं और क्या आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जिससे कि आपका CSR नेट जनवरी 2022 क्वालिफाई हो सके और आपके जीआरएफ का सपना पूरा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे यही होगा कि आप अपना सिलेबस कम से कम कंप्लीट कर लें। और सिलेबस से मेरा यहाँ पे आपके लिए मतलब है कि अगर आपने अभी भी कुछ ऐसा मिस कर रखा है जो आपने लास्ट के लिए छोड़ रखा था, उसे आप कम से कम मिड दिसंबर तक कंप्लीट कर लें। और जैसे कि आपको पता है कि आपका गेट का एग्जाम भी 1 वीक बाद ही है, तो आप उसको भी मद्देनजर रखते हुए अच्छे से पढ़ें। अब सेकंड चीज़ है, देखिए आपको 60 डेज में करना क्या है। देखिए दो रास्ते हैं। एक तो उनके लिए जो टेस्ट सीरीज ले रखे हैं या किसी कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा देखिए आप तो अपनी टेस्ट सीरीज को ही फॉलो करें और जो भी टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज आ रही है या जो भी आपका फुल लेंथ हो रहा है या जो भी मेजर टेस्ट हो रहे हैं उन्हीं को आप फॉलो करें और उसी के हिसाब से आप रिवीजन करें। और जो बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे या अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मैं यही कहूँगा वो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, और चाहे वो ईयर वाइज हो चाहे वो चैप्टर वाइज हो, उसे रोज़ सॉल्व करें। और एक ईयर के प्रीवियस ईयर आप रोज़ सॉल्व करें। और पहले आप नेट के प्रीवियस ईयर लगाएं, फिर आप गेट के प्रीवियस ईयर लगाएं। अब थर्ड चीज़ है, देखिए जब भी हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं या प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की बात करते हैं, तो उनका सॉल्व करने से मतलब होता है कि आपको अपनी गलतियां पहचानना और उन्हें एनालाइज करके सुधारना। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपने सॉल्व करके एक जगह रख दिए बस। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो कम से कम उसे 2-3 बार सॉल्व करें। जो भी गलतियाँ आपने की है हर बार उन्हें एनालाइज करें, उन्हें सुधारने की कोशिश करें। और यही वो टाइम है जिसमें आप अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं और इन गलतियों से सीख के आप एग्ज़ाम को बेटर बना सकते हैं। आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो तो टेस्ट सीरीज से सुधारें, और जो नई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो अपना बुक से ही, प्रीवियस ईयर से ही या कहीं असाइनमेंट से ही सुधारें। अब फोर्थ है, आपको कन्फ्यूज़न होती है कि आप रिवीजन करें तो किस सब्जेक्ट को पहले करें, या हार्ड चैप्टर पहले करें या मतलब इजी चैप्टर पहले करें। तो देखिए यहाँ पे जो मेरी स्ट्रेटेजी है, तो मुझे लगता है कि आपको हार्ड चैप्टर पहले रिवाइज करने चाहिए। क्योंकि देखिए अगर लास्ट में कम टाइम भी बचता है या हार्ड चैप्टर रिवाइज करते करते आप ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम कर लेते हैं, तो भी आप कम टाइम में उन चैप्टर को ईजिली रिवाइज कर लेंगे जो आपको पहले से ही आते हैं। पर अगर आप पहले इजी चैप्टर करते हैं और उनमें टाइम लगा देते हैं, तो बाद में आप देखेंगे कि आप पे प्रेशर हो जाएगा कि कम टाइम में आपको हार्ड चैप्टर करने हैं, तो शायद वो मुश्किल हो जाए। और या बाद में अगर आपसे हार्ड चैप्टर रिवाइज अच्छे से नहीं हुए या मतलब आपको प्रॉब्लम आई, तो आपको कहीं डीमोटिवेशन ना आ जाए और क्या पता आप एग्ज़ाम से पहले डर ना जाएं कि आपसे नेट होगा कि नहीं। तो इसीलिए मैं कहूँगा आप पहले हार्ड चैप्टर रिवाइज करें, फिर आप इजी चैप्टर रिवाइज करें। वो कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या हार्ड है और क्या इजी। फिफ्थ है, देखिए कोशिश करें कि अगर आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं या प्रीवियस ईयर भी दे रहे हैं तो आप दिसंबर के लास्ट तक इसे कंप्लीट कर लें। यानी आपको एक मंथ अपना सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है, लास्ट का मंथ, जिसमें आप कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सॉल्व ना करें। हाँ, क्योंकि होगा क्या, आपने जो टेस्ट सीरीज दी है या जो भी आपने बुक करी है उसको भी आपको एनालाइज करना है, उसकी गलतियों को भी सुधारना है, और साथ में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज भी करना है। तो जब आप पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए कम से कम आपको, मेरे को लगता है 7 to 10 डेज चाहिए, और उसको कम से कम अगर आप 5 to 7 टाइम्स रिवाइज नहीं करते नेट के एग्ज़ाम से पहले, देखिए आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा जीआरएफ क्वालिफाई करना। क्योंकि जो भी बच्चे जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं उनका बिल्कुल सिलेबस टिप्स में होता है और कम से कम वो 7 to 10 टाइम्स पढ़ चुके होते हैं। 6 पॉइंट है, अगर आपका सिलेबस सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और आप शुरू से स्टार्टिंग से ही नेट की तैयारी कर रहे थे, तो प्लीज़ अब ये ऐसा टाइम है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अब ऐसा नहीं है कि आप इस रिवीजन टाइम में भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स पढ़ रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ रहे हैं। देखिए ऐसा हो सकता है कहीं कहीं आपको किसी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप किसी बुक्स को रेफर कर सकते हैं, पर उसको भी आप कोशिश करें कि वो आपकी प्रॉब्लम जनवरी से पहले ख़त्म हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जनवरी में भी कोई नई बुक लेके बैठे हुए हैं या कोई नए कॉन्सेप्ट सीखने के चक्कर में बैठे हुए हैं। जनरली आपके जितने भी कॉन्सेप्ट लर्निंग है या जितना भी आपको सीखना है, आप दिसंबर तक कंप्लीट करें और अपनी सारी गलतियों को उसी दौरान सुधारने की कोशिश करें। सेवेंथ है, आप बार बार टाइमिंग का पूछते हैं कि आप कितना टाइम आपको लगता है कि रिवीजन करना चाहिए या कितना टाइम देना चाहिए नेट के एग्ज़ाम के रिवीजन के लिए। तो देखिए मैं यही कहूँगा, अगर आप स्टार्टिंग से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और अब ये एग्ज़ाम आपके सामने आ ही गया है, तो इसमें आप टाइम पूछने जैसी तो कोई बात है नहीं। अगर आप रोज़ 10 से 12 घंटे दे देते हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और इसमें आप
जो भी रिवीजन करना है या जो भी आपको सीखना है वो सीख लेते हैं, तो मुझे लगता है ये काफ़ी है एग्ज़ाम निकालने के लिए। पर हाँ, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें लेना चाहते हैं तो देखो ये भी पॉसिबल हो सकता है, पर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब ये तो आप बेहतर जानते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और कैसे आप टाइम को मैनेज करते हैं। क्योंकि देखिए, मैं नहीं चाहता और ना ही आप चाहते होंगे कि लास्ट मोमेंट में आके आप ऐसी कोई भी गलती कर दें जिसका नुकसान आपको एग्ज़ाम में हो। तो इसीलिए आप अगर 10 to 12 आवर्स की रोज़ कंसिस्टेंसी दिखाते हैं और उसी में आप जो भी सीखना चाहते हैं या रिवीजन कर लेते हैं और टेस्ट सीरीज दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका इजीली जीआरएफ हो जाएगा और काफ़ी अच्छी रैंक से होगा। तो आई होप मैंने आपको एक रिवीजन की पूरी स्ट्रेटेजी क्लियर कर दी होगी और आपको एक पाथ दे दिया होगा कि कैसे आपको चीज़ों को मैनेज करना है। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।